अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने मन की शांति के लिए हमें कुछ नियमों को अपनाना पड़ेगा। और 2-3 दिन से सत्संग में नियम बताए भी गए हैं। जैसे पहला नियम था कि अपना आत्मनिरीक्षण करिए, यानी मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या दोष हैं, मैं उन दोषों को दूर करने का संकल्प लूं। और इसके लिए मेरे विवेक का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा विवेक जागृत होता है तभी हमको अपने में बुराइयां, अपनी कमियां, अपने दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं। नहीं तो जिनका विवेक जागृत नहीं है, जो नॉर्मली आजकल संसार में चल रहा है कि हर व्यक्ति अपनी कमियों और अपने दोषों को तो नहीं देखता, बस सामने वाले की ही बुराई करता रहता है कि उसमें ये कमी है, उसमें ये दोष है। अपनी तरफ कभी भी उसकी उंगली नहीं जाती, सदैव दूसरों की तरफ ही उंगली जाती है। और इसमें दूसरा नियम बताया गया था कि अगर आप जीवन में ये संकल्प लो कि मुझसे अगर कुछ भूलें हुई भी हैं जीवन में, इतना लंबा जीवन हम लोगों का निकल चुका है, तो उन भूलों से मैं सबक लूँगा, मैं अपने आप को संभालूँगा, मैं दोबारा वो गलती, वो भूल नहीं करूँगा। और इसके लिए भी मुझे हर पल परमात्मा से प्रार्थना करनी है, ताकि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे। क्योंकि अगर मेरी बुद्धि मलिन होगी तो फिर मैं वापस भूलें करूँगा। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, सत्य कार्य करने की शक्ति दे। और आज इसका तीसरा नियम बताया गया है कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हो, या अपने मन की शांति चाहते हो, या अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहते हो, तो इसके लिए इस नियम का भी पालन करिए कि कभी भी दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार न समझो। हमें अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना है कि मेरा क्या कर्तव्य है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, इस देश के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, इस प्रकृति के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे उसको पूर्ण करने का ध्यान रखना है, ना कि अधिकार लेने की रट लगानी है कि मुझे ये अधिकार नहीं मिला। अगर मैं पत्नी हूँ तो मुझे पत्नी के अधिकार क्यों नहीं मिले, मैं माँ हूँ तो मुझे माँ के अधिकार क्यों नहीं मिले, मैं एक नागरिक हूँ तो मुझे देश में नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं मिला, या मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। मतलब हर वक्त हम अधिकार लेने की ही रट लगाते हैं, कभी अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं देते। बल्कि हमको ये नहीं करना, हमको ये करना है कि हमें अपने कर्तव्यों को ही ध्यान में रखना है और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न भी करना है। अधिकार तो अपने आप मिलेंगे आपको, जिसका जो अधिकार है। जब परमात्मा ने मुझे जीवन का अधिकार दिया है, तो सृष्टि के तो सब जो भी मेरे कर्म प्राणी मेरे संग हैं, वैसे भी जो भी रोल आप प्ले कर रहे हो, उसका अधिकार तो आपको बिना मांगे भी मिलता ही है। और इसके अलावा अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो ये उसकी उदारता है, ये उसकी भलमनसाहत है कि मतलब उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन कभी कभी हम लोगों के मन में ये आता है कि किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो मैं बहुत गुणी होऊंगा, मुझ में बहुत सारे गुण हैं, मुझ में बहुत सारी काबिलियतें हैं, योग्यताएं हैं, तभी तो सामने वाला मेरे साथ उदारता का या अच्छा व्यवहार या प्रेम का व्यवहार करा। नहीं, ये उसके स्वभाव संस्कार हैं जो आपसे प्रेम का व्यवहार कर रहा है। तो कभी भी दूसरे की अच्छाइयों को अपना गुण मत मानिए। अगर कोई हमको उदारतापूर्वक कुछ भी देता है, ज़रूरी नहीं पदार्थ के रूप में, प्रेम के रूप में भी अगर मुझे देता है, तो ये मत समझिए कि ये मेरे गुणों से मुझे वस्तु मिली है। नहीं, ये उसकी उदारता है। और इसके अलावा जीवन में ये भी हम देखते हैं कि कई लोग हर किसी का अपना अपना है, किसी में कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ी सी बुद्धि या थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो कभी भी जिसको ज़्यादा परमात्मा की तरफ से मिला भी है,
तो निर्बल व्यक्ति को कभी भी सताएं नहीं, उसको ये ना समझें कि जो दूसरे की निर्बलता है तो मैं बलशाली हूँ, तो मुझे ये हक हो गया कि मैं उस पर अत्याचार करूँ, उसके साथ मनमाना व्यवहार करूँ। कभी नहीं। मुझे सब में, सर्व में उस परमात्मा के दर्शन करने हैं और सबको समान ही मानना है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा कोई चीज़ है और किसी में कम है तो वो तो परमात्मा का कार्य है। क्यों उसने किसको ज़्यादा किसी को कम दिया, वो तो सबके कर्म का, भाग्य का हिसाब है, वो जाने। मुझे इस गणित में उलझना भी नहीं है। मेरे लिए सब समान हैं, सब इस जीवन में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और सबको रोल प्ले करना भी है। और हमारा कर्तव्य ये है कि हम किसी के भी रोल प्ले में इंटरफेयर न करें। और जब हम ये मानते हैं, जो भी चीज़ें अभी वाणी में थीं, तो इन बातों को अगर हम नहीं महसूस करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। यानी मेरा अधिकार है तो वो भी मैं अगर अधिकार मांगूंगा यानी मुझ में अहंकार है। अगर मैं अपने आप को गुणी मानता हूँ तो भी मुझ में अहंकार है। अगर मैं अपने आप को बलवाला मानता हूँ तो भी मुझ में अहंकार है। तो ये अहंकार की भावना मुझे बहुत नीचे गिरा देती है और मैं मस्त होकर अपना जीवन जीता हूँ। मुझे ये भी होश नहीं होता कि मेरे अहंकार का परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। और अगर समाज में हर व्यक्ति ऐसे अहंकारी और अभिमानी बन जाएगा तो कहते हैं ना कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, उसका भी टूटा। अहंकार तो हिरण्यकश्यप का भी नहीं रहा। तो संसार में सब रावण और हिरण्यकश्यप ही बन जाएंगे अगर अहंकारी ही सब बने तो। हमने अगर इन नियमों का ध्यान नहीं रखा तो। और अहंकार तो मनुष्य को वैसे भी अंधा बना देता है। जीवन में अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश करिए, सेवा भाव रखिए, भगवत चिंतन करिए और भगवत चिंतन द्वारा सत्य की खोज करिए। और जो व्यक्ति खुद के साथ साथ, उस दिन भी वाणी में था कि हमको स्व का भी ध्यान रखना है, पर का भी ध्यान रखना है। यानी मुझे खुद से भी प्रेम करना है और सबसे प्रेम करना है। खुद की भी सेवा करनी है, समाज की, इस देश की, इस प्रकृति के कण कण की भी सेवा करने का अगर मुझे अवसर मिलता है किसी भी रूप में, मन से, तन से, धन से या वाणी से, उस अवसर का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊं और परमात्मा को, आप सोचिए कि जो जिसके अंदर सेवा भाव होता है, कोई खुश होता है या नहीं होता, या मेरे सेवा का प्रतिफल मुझे कोई देता है या नहीं देता, उसको छोड़िए। मेरी सेवा का प्रतिफल वो परमात्मा मुझे किस रूप में लौटाता है, ये तो सेवा करने वाला ही जानता है। और इसके अलावा हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने आप को जीतना है। कल वाणी में प्रार्थना भी मैंने बोली थी कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी हमको पहले खुद को जीतना है, आत्म विजय करनी है। और जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, खुद पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब हम अपने मन को, अपनी ज्ञान की इंद्रियों को, अपनी कर्म इंद्रियों को उचित सेवा कार्य में लगा सकते हैं। हरि ओम।